अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो हस्बैंड इनहेरिटेंस लीगल शेयर। हस्बैंड का अगर किसी की बीवी फौत हो जाती है और पीछे हस्बैंड है, तो अगर हम देखते हैं कि हस्बैंड को, खावंद को वरासत का कितना अपनी बीवी की जायदाद में से, कि बीवी को जायदाद छोड़ के फौत हो जाती है तो उसके पीछे उसका अगर हस्बैंड मौजूद है तो उस हस्बैंड को कितना वरासती हिस्सा मिलेगा, इनहेरिटेंस लीगल शेयर उसका कितना बनता है एक खावंद का जिसकी बीवी फौत हो गई हो। देखिए, अगर मरने वाले की औलाद है, अब उसकी कुछ 3-4 सूरतें हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। उसकी 5 सूरतें हैं, किस तरीके से उसको हिस्सा मिलेगा। 5 मुख्तलिफ सूरतें हस्बैंड की शेयर की हो सकती हैं। पहली सूरत यह है कि अगर मरने वाले की औलाद है, यानी माँ बाप और उसकी औलाद है, बेटा भी है, बेटी भी मौजूद है, तो उस सूरत में हस्बैंड को जायदाद का 1/4 हिस्सा मिलेगा, यानी 25% हस्बैंड का मिलेगा। अगर मरने वाले की औलाद है, यानी मरने वाले जो लेडीज़ थी उसके माँ बाप भी मौजूद हैं और उसकी औलाद भी मौजूद है, उसका बेटा और बेटे भी मौजूद है, तो उस सूरत में हस्बैंड को 25% यानी 1/4 हिस्सा बीवी की प्रॉपर्टी का मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात यह, अगर कोई औलाद ही नहीं है तो उस सूरत में खावंद को जो अपनी बीवी का 1/2 हिस्सा मिलेगा। फिर कितना मिलेगा? 50% फिर बीवी को, हस्बैंड को मिलेगा। अगर बीवी की डेथ हो जाती है और उसकी कोई औलाद भी नहीं तो खावंद को उसका 50% लीगल शेयर, उसका वरासती हिस्सा बनेगा। तीसरी सूरत, अगर सिर्फ एक बेटी है, मरने वाले जो खातून थी उसकी एक ही बेटी है, तो उस सूरत में खावंद को 1/4 हिस्सा 25% मिलेगा और बेटी को 3/4 यानी 75% बेटी को मिलेगा और 25% जो है वो उसको मिलेगा, हस्बैंड को मिलेगा। अब इसी तरीके से अगर सिर्फ माँ बाप है और औलाद नहीं है तो उस सूरत में हस्बैंड को 50% हिस्सा मिलेगा और अगर पोता है तो उस सूरत में खावंद को 1/4 हिस्सा 25% और बाकी पोती को 3/4 यानी 75% उसको जो है हिस्सा मिलेगा। ये मुख्तलिफ हिस्से, मुख्तलिफ सूरतें, इन मुख्तलिफ सूरतों के हिसाब से ये इनको हिस्सा मिलेगा। यानी पोता है तो उस सूरत में खावंद को 1/4 हिस्सा 25%, बाकी पोती को 3/4 यानी 75% हिस्सा मिलेगा। जो 5 मुख्तलिफ सूरतें कि हस्बैंड को कितना लीगल शेयर मिलेगा। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त देकर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।